हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है। CSIR CDRI से सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है उसकी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट वैकेंसी आई हुई हैं। तो उनमें हम बात करेंगे कि क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आप क्या कितना प्रोजेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बात करूं तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2025 है। ठीक है। जो इंटरव्यू का है, दो पार्ट में इंटरव्यू होना है। कुछ लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और कुछ का इंटरव्यू ऑफलाइन होगा। ठीक है। वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे दिया गया है। तो इसमें जो पार्ट 1 मोड ऑफ एंगेजमेंट है, ऑनलाइन मोड इंटरव्यू होगा। लास्ट डेट आपका 12 एप्लीकेशन फॉर्म का है जो 12 जनवरी 2026 रहने वाला है। ठीक है। एक्टिव लिंक आपका रहेगा, ये है आपका 5 जनवरी को। ठीक है। आज तक आपका लास्ट डेट है, आज 5 जनवरी है। तो 5 जनवरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाकर के सबसे पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा। CSIR CDRI लखनऊ डाल दो, वो आपकी वेबसाइट है। वहाँ से जाकर के एड प्रोजेक्ट पे जाओगे आप, तो प्रोजेक्ट पे जाकर के ये आपको वैकेंसी दिख जाएगी, यहीं पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। ओके। कुछ इंटरव्यू पार्ट है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू है, कुछ लोगों के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। तो उसको अभी हम देखेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन 1 है, आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो MSc इन केमिस्ट्री और M Pharma इन मेडिसिनल केमिस्ट्री चाहिए। विद किसके साथ में एक नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए, CSIR UGC हो या आपके पास ICMR हो, ICAR हो, नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप LS भी आपका क्वालिफाई है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके साथ साथ गेट हो आपके पास। और दोज हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक DBT DST और इक्विवेलेंट एंड एजेंसीज इंस्टीट्यूट। ठीक है। इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए क्वालिफाई। ठीक है। आपके पास अगर गेट भी है, इवन आपके पास अगर नेट भी क्वालिफाई है, लेक्चरशिप क्वालिफाई है, तब भी आप ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है 31,000 प्लस 20% HRA मिलेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो आपका 35 ईयर अपर एज लिमिट रहने वाला है। ठीक है। टाइटल एंड टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट का ये है CSIR MMP075202 ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। टेन्योर अप टू, ये आपका 31 मार्च 2027 तक आपका टेन्योर रहने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप इतने टाइम तक इस प्रोजेक्ट पर रहोगे। ठीक है। आपको 31,000 प्लस HRA मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा ये आपको? 31 मार्च 2027 तक। ठीक। अगला देख लेते हैं प्रोजेक्ट 1 सेकंड। पहला तो आपका हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी एक वैकेंसी आई हुई है, MSc इन केमिस्ट्री और M Pharma इन मेडिसिनल केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक। विद CSIR UGC ICMR नेट। उसमें इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन आपकी बात की। एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ही एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक। अगर आप स्टाइपेंड की बात करेंगे तो आपको 37,000 प्लस 20% HRA मिलने वाला है। जो आपका अपर एज लिमिट है वो आपका 50 ईयर्स है। ठीक। जो प्रोजेक्ट का आपका टाइटल है वो ये टाइटल रहने वाला है। ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल आपका ये रहने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स SP3 रिच पॉलीसाइक्लिक स्कैफोल्ड जनरेशन ऑफ हाई वैल्यू न्यू मॉलिकुलर इंटायर एंटिटीज ऑफ 4 GPCR मॉड्यूलेटर। टेन्योर आपका 22 फेब 2027 तक रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है। तो आगे बात करेंगे। ये आपका अब आपका शुरू हो गया वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ से आपके वॉक इन इंटरव्यू शुरू हो गए। यहाँ से तो सेकंड आपका वॉक इन इंटरव्यू वाला है। ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका प्रोजेक्ट पोजीशन 1, जिसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड पोजीशन 1 है, जिससे मास्टर या इंटीग्रेटेड मास्टर इन केमिकल साइंस या केमिस्ट्री में होनी चाहिए आपकी। ठीक। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री मॉलिकुलर डायनामिक्स सिमुलेशन ऑफ प्रोटीन फैप, जो आपका टेक्निक्स है सिमुलेशन एंड DFT कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक। इसके साथ साथ आपको 20% HRA मिलने वाला है।
ठीक। 28,000 HRA मिलेगा, 28,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 20% HRA मिलेगा। जो आपका अपर एज लिमिट है वो आपका 35 ईयर है। ठीक। इस प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पर दे दिया गया है, मेंशन किया गया है ICMR, यहाँ पर मेंशन ICMR GAP 505। ये आपका, ये उन लोगों के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू जाएंगे। ठीक है। अब वॉक इन इंटरव्यू में अपना देख लीजिएगा, 13 जनवरी को जाना है आपको। ठीक है। यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, ये आपको डेट अगर दिख रही हो 13 जनवरी 2026 को आपको वॉक इन इंटरव्यू, जो आपका इसका एड्रेस दे रखा है CSIR CDRI लखनऊ का, उस एड्रेस पे आपको पहुँचना है 9 बजे तक। ठीक है। सेकेंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी एक ही पोजीशन है, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल वाले, MSc केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक सिंथेसिस और मेडिसिनल में होना चाहिए। 56,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, 56,000 प्लस 20% HRA, 35 आपकी लास्ट है। ठीक। एज ICMR आपका ये प्रोजेक्ट का टाइटल रहने वाला है। ये वैलिड है आपका 14 दिसंबर 2028 तक। ठीक है। ये आपका 14 दिसंबर 2028 तक आपका ये वैलिड है। ठीक। थर्ड की अगर हम बात करें तो सीनियर जो पैट आया है प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो इसमें MSc केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 3 ईयर ऑफ द रिसर्च एक्सपीरियंस इन R&D इन इंडस्ट्रियल और एकेडमिक इंस्टीट्यूट, डॉक्टरल डिग्री इन केमिस्ट्री में होनी चाहिए। ठीक है। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक सिंथेसिस और मेडिसिनल केमिस्ट्री में होना चाहिए। 42,000 प्लस 18% HRA आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एज लिमिट आपकी है वो 40 साल है। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और इसका टेन्योर है 31 मार्च 2026 तक ये प्रोजेक्ट आपका वैलिड रहेगा। ठीक है। तब तक आपको फेलोशिप मिलती रहेगी, ये जो आपका स्टाइपेंड है वो मिलता रहेगा। ये है पैट 1, ये भी आ गया चौथे नंबर पे। ये है MSc इन केमिस्ट्री और केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक है। विद किसके साथ साथ CSIR ICMR ICR नेट होना चाहिए, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट, गेट होना चाहिए। अगर आपके पास गेट भी क्वालिफाइड है तब भी आप वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हो। ओके, पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होना चाहिए। 31,000 प्लस 18% HRA चाहिए। 35 ईयर आपकी एज है, 35 ईयर्स। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। ये आपका प्रोजेक्ट 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। ठीक। टेन्योर अप टू 31 मार्च। ये बहुत शॉर्ट प्रोजेक्ट है भाई। ठीक है। अगले 2 महीने में ख़त्म भी हो जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट ये आपका इधर आ गया। ये है आपका MSc इंटीग्रेटेड केमिकल साइंस में होना चाहिए। ठीक। एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस 31,000। ये आपका 31 मार्च 2027 तक ये आपका वैलिड है। ठीक है। 5वें नंबर वाला प्रोजेक्ट है। 6वें नंबर पे अब यहाँ से लाइफ साइंस वर्क की बारी आती है। जिन्होंने MSc लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी में भी की हुई है तो आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड पार्ट सेकंड आएगा। मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंस एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन विद एनी नेशनल एग्जामिनेशन सच एज CSIR ICMR UGC ICR LS और गेट होना चाहिए। ठीक है। हैविंग एक्सपीरियंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस, 35,000 प्लस 20% HRA आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए लास्ट। ठीक है। 31 मार्च 2028 तक वैलिड रहेगा, यानी 2 साल तो क्लियर कट हैं अभी इसमें। ठीक है। लाइफ साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आपका गेट भी क्वालिफाई है, अगर आपकी MSc हो चुकी है, ये बात को ध्यान रखना, ये लोग वही लोग वॉक इन इंटरव्यू में जाएँ जिनका MSc कंप्लीट हो गया है। ठीक है। MSc हो, इंटीग्रेटेड MSc हो, वही लोग प्रोजेक्ट में वैलिड है। ठीक है। रिजल्ट का वेट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आप सोचो कि हमारे MSc का रिजल्ट आ जाएगा महीने 2 महीने में, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपकी MSc कंप्लीट है तो ही आप इंटरव्यू देने जाएँ। ठीक। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन है, MSc इन लाइफ साइंस CSIR UGC रहने वाला है। इसमें भी गेट क्वालिफाई है। इवन आपका गेट क्वालिफाई है तो आप जा सकते हो। एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स। ठीक। 31,000, 81% HRA रहने वाला है। 35 ईयर लास्ट एज आपका, और ये प्रोजेक्ट आपका 31 मार्च तक रहने वाला है 2026 तक। ठीक है। बहुत शॉर्ट लिस्टेड आ रहे हैं प्रोजेक्ट। चलो 8वां देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये कि हर प्रोजेक्ट में एक ही वैकेंसी है। ठीक है। और बाकी का तो सब है ही, लेकिन ये एक ही वैकेंसी है, इसमें भी एक ही है। MSc इन लाइफ साइंसेस ICMR, इनमें से कोई एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो। ये आपका एक्सपीरियंस दिया गया है, ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। 35,000 आपको मिलने वाला है। 31,000, 20% HRA, 35 ईयर आपका लास्ट एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लेडीज़ हैं अगर आप, तो आपको एज रिलैक्सेशन 3 to 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओके।
तो MS आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अर्थ साइंस जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल रहने वाला ये 26 जनवरी 2027 तक वैलिड है, ठीक है, लगभग 1 साल तक वैलिड है ये। अगले प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 9। प्रोजेक्ट 9 क्या है हमारा, इसमें भी एक ही पोजीशन MSc इन लाइफ साइंस होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में होना चाहिए। 35,000 आपको प्लस HRA मिलने वाला है यहाँ पे। 35 ईयर आपका एज लिमिट रहने वाला है। ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल दिया गया है यहाँ पे, टारगेट इनेबलिंग पैकेजिंग फॉर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रास्ट। टेन्योर आपका 14 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट 14 अक्टूबर तक वैलिड है इसी ईयर का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 10वां प्रोजेक्ट है, ठीक, ओके। 10 प्रोजेक्ट हैं इसमें, 11 हैं, सॉरी 11 प्रोजेक्ट है। लाइफ साइंस MSc लाइफ साइंस होना चाहिए, क्वालिफाई CSIR या नेट गेट कुछ भी हो, एक्सपीरियंस इन मेमेलियन टिश्यू कल्चर वर्क होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन क्लोनिंग एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हेटेरोलोगस प्रोटीन होना चाहिए, एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होस्ट में होना चाहिए। आपका जो स्टाइपेंड रहने वाला है 31,000, 20% HRA रहने वाला है, ठीक। 35 ईयर आपका एज रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट का आपको नाम दिया गया, अच्छे से पढ़ लेना। और ये 26 जनवरी 2027 तक वैलिड है, ठीक। 26 जनवरी 2027 तक वैलिड है ये आपका प्रोजेक्ट। 11 नंबर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसमें मास्टर इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड किसी भी एरिया में आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक। 6 मंथ इंटर्नशिप विद इन और आफ्टर MSc ऑन सेल कल्चर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। जो लोग इंटर्नशिप की वैल्यू नहीं समझते हैं वो देख लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। जो लोग इंटर्नशिप को हल्के में लेते हैं, इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए हमें, अब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। 6 मंथ इंटर्नशिप विद इन, अभी इससे पहले मैंने DRDO से रिलेटेड इंटर्नशिप का वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास 6 मंथ की इंटर्नशिप है, आपका MSc कंप्लीट हुआ है, तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट में जा सकते हो, ये पहला बेनिफिशियल है आपका। इसके साथ साथ जब आप CSIR क्वालिफाई कर लोगे, CSIR में जब आप इंटरव्यू दोगे, फिर आप उसके बाद उसके बेनिफिट से देखोगे तो आपको सामने से देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग छांटे जाएंगे तुम्हारे सामने और आपको ले लिया जाएगा उसी प्रोजेक्ट में, और आपसे धुरंधर धुरंधर लोग ऐसे बाहर कर दिए जाएंगे, जिनका रैंक अच्छा हो तब भी वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया हुआ होगा, उन्होंने पहले MSc कर लिया हुआ है, या उनको इंटर्नशिप के बारे में जब वो कर रहे होंगे मास्टर्स, उन्हें पता ही नहीं चला होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंटर्नशिप जो भी प्रोजेक्ट आए, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, बायो क्लाइमैक्स पर आएगा। बायो क्लाइमैक्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कोई भी इंटर्नशिप से रिलेटेड या किसी भी आपका साइंस बैकग्राउंड से, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करो, ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि हर चीज़ आपको टाइमली पता चलती रहे, समय पर आपको गाइडलाइंस मिलती रहे। बाद में कुछ नहीं होता है, फिर पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला सिस्टम नहीं रखना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, सबसे पहले आओ, सबसे पहले पाओ, और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करो, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन मात्र से आपको कितना बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। 31,000 आपका इसमें स्टाइपेंड रहने वाला है। एज आपका 35 ईयर रहने वाला है, ठीक। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ये 14 अक्टूबर 2026 तक ये आपका वैलिड है, ठीक है। इसके बाद को आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा, मतलब इसका टेन्योर ही इतना है, इतने समय तक ही ये रहने वाला है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी जानकारी बताने में मैंने मदद की है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ओके। और कुछ भी इससे आगे कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ठीक। इससे अब आपकी वॉक इन इंटरव्यू वाले हैं, वो पेज नंबर 7 और 8 पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पेज नंबर 4 है। जिनका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए मैं ये पेज खोल के रख देता हूँ, तो वो इस पेज को, वीडियो को पॉज करो, अभी इसको पॉज करो और पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक है। पॉज करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया, चलते हैं आगे। वीडियो को पॉज करके पढ़ना था, ठीक है। ये आपके पॉज करो, यहाँ पे पढ़ लिया, चलो फिर पॉज करो और ध्यान से पढ़ो सारी चीज़ें। चलो आई होप पढ़ लिया होगा आपने।
ये भी पढ़ो पॉज करके। अब यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू वाले हैं, वो लोग अपना वीडियो पॉज करें। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। आपको 13 जनवरी 2026 को जाना है, प्रातः 9 बजे से रिपोर्ट करना होगा। प्रातः 10 बजे के पश्चात रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ये स्पष्ट लिख रखा है इन लोगों ने। अगर मैं बात करूँ आपको तो ये जो लाइन है, पहली और दूसरी लाइन ही पढ़ लो आप, आपका काम हो जाएगा। 9 बजे तक पहुंचना है, 10 बजे के बाद में किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे से पॉज करो और पढ़ लो। इसका PDF मैं डाल दूँगा, तो आप लोग पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। वेबसाइट का लिंक ही डाल दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट जा कर के डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं क्या क्या ले जाना है आपको। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, तो वो आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक। SC ST PW महिला वर्ग को समय तक 3 से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये रहा आपका, ठीक। इसको पढ़ लेना। आई होप सो कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक। ये आपका इस तरीके के जो लोग वॉक इन इंटरव्यू जाएंगे उनको ये परफॉर्मा निकलवाना पड़ेगा, ठीक। ये निकलवा करके इसको फिल कर लें पहले से ही। इससे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड है जो इसमें भरे हैं वो उनको डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कर लें पहले, मतलब उनकी फ़ोटोकॉपी करा के पंच करा के रख लें, ठीक। एक फ़ाइल बना लें, ठीक है। फ़ाइल बनानी होगी, जो जो आप इसमें भरोगे एक्सपीरियंस और वो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल करोगे, वो चीज़ें नीचे अटेस्टेड होनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक। ये परफॉर्मा भी ओके। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आप 2 चीज़ें लॉस करोगे, अपना इन्फॉर्मेशन भी लॉस्ट कर जाओगे और आपकी MSc हो जाएगी। फिर पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत में, ये बात फिर से बोलूँगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, अपना भी नुकसान मत करो और मेरे को भी मोटिवेट करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं भी वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।